श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संतों की वाणियों को पढ़ो, यह भी सत्संग है। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, हम लोग यहाँ सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबको मालूम है कि संतों के संग का नाम सत्संग है। संत गण बड़े पवित्र होते हैं, उनका ज्ञान अगम होता है। संत की स्तुति में, उनकी प्रशंसा में लोग इतना अधिक कहते हैं कि जिससे ज्ञात होता है कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उनसे बढ़कर कोई नहीं का अर्थ उनसे अधिक पवित्र, ज्ञानवान, विचारवान, शीलवान और कोई नहीं होता। संतों के लिए बहुत तारीफ है। उपनिषदों को पढ़ने से पता चलता है कि संत उस परम पदार्थ को प्राप्त किए होते हैं जो परे से परे का पदार्थ है। यह जो दृश्यमान जगत है, अर्थात 5 अज्ञानमय तत्व से बना जगत है, इसमें विविधता है। इस अज्ञानमय पदार्थ से ऊंचे दर्जे में हम पाते हैं कि कुछ ज्ञानमय पदार्थ भी है। यदि केवल अपने शरीर का ख्याल करें तो जड़ है। जैसे मृतक शरीर में ज्ञान नहीं है, एक जीवित शरीर को देखकर ख्याल में आता है कि इस शरीर के अंदर ज्ञानमय पदार्थ भी है, केवल जड़ नहीं है। जड़ व्यक्त है और ज्ञानमय पदार्थ अव्यक्त है। उसका कार्य विदित होता है। ज्ञानमय पदार्थ को चेतन भी कहते हैं। जो इंद्रियों को प्रत्यक्ष हो उसे व्यक्त कहते हैं, और जो अप्रत्यक्ष हो उसको अव्यक्त कहते हैं। कोई कहता है कि जड़ के मिलने से ही ज्ञानमय पदार्थ होता है। ज्ञानमय पदार्थ भिन्न नहीं है। दूसरे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जड़ पदार्थ संख्या में कितनी भी अधिक हो, जड़ के मिलन से ज्ञानमय पदार्थ हो नहीं सकता। जैसे वैद्य लोग औषधि बनाते हैं, मिक्सचर में जो दवाई नहीं डालते उसका गुण नहीं होता। शरबत में यदि सौंफ नहीं डाला जाए तो उसका स्वाद और गुण नहीं आता। जिन तत्वों में जो गुण है उनके मिलाप से वही गुण उत्पन्न होगा, उससे विपरीत नहीं। अज्ञानमय पदार्थ के मिलने से ज्ञानमय पदार्थ हो, मानने योग्य नहीं। मैंने संतों के ग्रंथों, उपनिषदों ग्रंथों में पढ़कर, गुरु महाराज के चरणों में बैठकर और भी संतों के चरणों में बैठकर, सुनकर और स्वयं भी विचार कर दृढ़ कर जाना है कि जड़ तत्व भिन्न है और चेतन तत्व भिन्न है। चेतन तत्व अव्यक्त है। शरीर जब तक जीवित रहता है चेतन का कार्य देखते हैं, लेकिन इंद्रियों से चेतन के स्वरूप को पहचान नहीं सकते हैं। शरीर व्यक्त है। व्यक्त तत्व से अव्यक्त तत्व ऊंचे दर्जे में है। जिस शरीर में चेतन नहीं है उससे कोई काम नहीं होता। यह प्रत्यक्ष है। चेतन के अधीन में जड़ तत्व है। चेतन जड़ से काम कराता है। मनुष्य ज्ञानवान प्राणी है, इंजन अज्ञानमय है। मनुष्य उसको बनाता है और उससे काम लेता है। ज्ञानवान यदि उस पर काबू नहीं रखे तो उससे कोई लाभदायक काम नहीं हो सकता। इस तरह जड़ के ऊपर चेतन का काम नहीं हो तो जड़ से कोई काम नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 2 प्रकार की प्रकृतियां बताई हैं, अपरा और परा। अपरा अर्थात अष्टधा प्रकृति, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 अज्ञानमय हैं। इससे ऊंची
चेतन प्रकृति है, अपरा जड़ प्रकृति है। इसके अंदर जो चेतन है वह परा अर्थात ऊंचे दर्जे की प्रकृति है। इन्हीं दोनों से संसार की रचना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा, संसार में जड़ और चेतन दोनों हैं। परा इसलिए कि यह जड़ से उत्कृष्ट है। जड़ से चेतन के निकल जाने पर वह विकृत होकर लापता हो जाता है, इसलिए चेतन से भी परे जो है वह परमात्मा है। गीता के शब्दों में कहूँगा, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति जिनकी है वे स्वयं इन दोनों से भिन्न और इनके आधारभूत प्रभु हैं। परा प्रकृति को अक्षर पुरुष तथा अपरा प्रकृति को क्षर पुरुष तथा इन दोनों से परे को पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम सबसे परे है। उपनिषद में आया है, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वे संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। संत किनको कहते हैं? इस पर मैंने कहा, उस परे से परे अर्थात जड़ से ऊपर चेतन और उससे भी परे परमात्मा। जिसको इनका दर्शन हो उसके हृदय की ग्रंथि छूट जाती है। जैसे दूध और घी का मिलाप रहता है, मथने से दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उसी तरह जड़ और चेतन अलग अलग होकर पहचान में आ जाता है। जिसके सारे संशय नाश हो गए, कर्म बंधन नाश हो गए, ऐसे जो होते हैं वे ही संत होते हैं। जिसको परमात्मा का दर्शन हुआ उसके सारे कर्म बंधन छूट गए, उसने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। जड़ चेतन की गांठ खुल गई, संशय दूर हो गया। यह दशा जिनकी होती है उनको संत कहते हैं। लेकिन इसकी पहचान कौन करे? बड़े विद्वान को बड़े विद्वान ही पहचानते हैं, कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे नहीं जानते। गोस्वामी तुलसीदास जी संत के लिए लिखते हैं, अमित बोध अनिह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। बिना योग के हृदय की ग्रंथि नहीं खुलती है। संसार में जब तक शरीर है कुछ न कुछ खाना होगा। गोरखनाथ जी के वचन में है, धाये न खाइबा भूखे न मरिबा, अहि निशि लेवा ब्रह्म अग्नि का मेवा। इतना भोजन लो जिससे शरीर की रक्षा हो। भगवान बुद्ध के वचन में है कि भोजन की मात्रा जानो। गोरखनाथ जी कहते हैं कि जिस भेद से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर दर्शन होता है, उसमें दिन रात लगे रहो। घमंड नहीं करो, सहज से रहो, स्वल्प भोगी बनो, सोओ कम, बोलो तौल करके। सभी काम में उनको तौल रहता है। संत को कुछ प्राप्त करना नहीं रहता। ईश्वर दर्शन करना भी अच्छा है, लेकिन जिनको दर्शन ही दर्शन है उनको फिर इच्छा क्या? यही एक दर्शन है कि कभी अदर्शन नहीं होता। सोवत जागत उठत बैठत टूक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निशि दिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। दरिया साहब बिहारी। जो कुछ अप्राप्त है उसके लिए इच्छा होती है। संत को कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी संसार का काम करते हैं। इच्छा रहित आदमी संसार में काम कैसे कर सकता है? इस बात को वह नहीं जानता जो इच्छा रहित नहीं हुआ है। जो कभी स्वप्न नहीं देखा उसको उस संबंध में क्या मालूम। अभी तुम सोए हुए हो, जगो। इसीलिए उपनिषद में कहा है, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। यह जानने वाली अवस्था भी स्वप्न है। 3 अवस्था से ऊपर उठो, चौथी अवस्था में जाओ, तब इस जागृत को स्वप्न समझोगे। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। गोस्वामी तुलसीदास जी। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर तुम कभी नहीं रहे हो, फिर तो संसार को स्वप्न कैसे देखोगे? 3 अवस्था से ऊपर जाने के लिए आँख से ऊपर जाओ। गोरखनाथ जी ने रास्ता बताया।
गगन मंडल में औंधा कुआं, तहाँ अमृत का वासा। बाहर कुआं में पानी मिलता है और अंदर के कुआं में अमृत मिलता है। यह बनौरी बात नहीं है, असली बात है। जो स्वयं ख्याली पुलाव बनाता है वह दूसरे को भी वैसा ही समझता है। 3 अवस्था के ऊपर जाकर रहो तो इस संसार को स्वप्नवत समझोगे। लोग संसार को बौद्धिक स्वप्न समझते हैं, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष देखने के लिए 3 अवस्थाओं को पार करो। इसके लिए ज्ञानवान के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। वह रास्ता छूड़े के धार के समान है। छूड़े की धार को सुनकर डर लगता है। छूड़े की धार पर मन चेतन चलता है। इसको छूड़ा काट नहीं सकता। इसी को कबीर साहब ने कहा है, भक्ति का मार्ग झीना रे। इस रास्ता को जो बतावे वह गुरु है। राह बारिक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कबीर साहब, अनेक जन्मों का जो अटकाव था सो छूट गया। गुरु नानक कहते हैं, खनि अहो तीखी बालहु नीकी, एतु मार्गी जाना। लोगों को सुनकर कठिन मालूम होता है, लेकिन रास्ता जैसा बारीक है उस पर चलने वाला भी वैसा ही बारीक है। संत रास्ते को तय किए होते हैं, उनको अब चलना नहीं है। पढ़े लिखे नहीं रहने पर भी कबीर साहब जैसे विद्वान होते हैं, संत को कौन पहचान सकता है। कुछ संत वाणी याद है, सुचरित्र से रहता है, यह देखा जा सकता है, लेकिन वे कहाँ तक पहुँचे हुए हैं इसकी पहचान कैसे हो सकती है। गुरु महाराज ने कहा था कि संतों की वाणियों को पढ़ो, यह भी सत्संग है। दूर दूर पर लोग रहते हैं, चिट्ठी से बातचीत होती है। चिट्ठी को आधी मुलाकात कहते हैं। संतों की आधी मुलाकात क्या कम है? बहुत है। मैं 2-4 बातें आपसे कहता हूँ, इससे मैं अपने को संत नहीं कहता। गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है उसका छोर पकड़ा हूँ। संत वचन अमृत वचन है। इसके सहारे बिना अमृत पद को कौन पा सकता है। परमात्मा बुद्धि के पड़े हैं, इसलिए बुद्धि में ही बंधे नहीं रहो। इसका मतलब यह नहीं कि अंधविश्वासी बन जाओ। कई संतों के वचन पढ़ने का अर्थ यह है कि सभी संतों की वाणियों को पढ़ने से संतों का एक मेल मालूम होता है। ग्रंथों को पढ़कर समय टाला नहीं जाता। जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब ही होई सब संशय भंगा। कुछ काल लाख वर्ष भी हो सकता है। कोई पूछे कि लाख वर्ष शरीर रहेगा, तो मैं कहूँगा शरीर नहीं रहेगा, आप तो रहेंगे। कपड़ा फटता है, शरीर रहता है। इसी तरह शरीर छूटता है और आप रहते हैं। संतों ने जो ज्ञान दिया है उसका छोर पकड़ लिया है, कभी न कभी खत्म होगा। योग के आरंभ का नाश नहीं होता। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तौ संत को संत। भक्ति बीज बिन से नहीं, आय परे जो चोल। कंचन जो विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। संत कबीर साहब, सभी दिन सत्संग कीजिए, कभी नहीं भूलिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत जिला वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर ग्राम तीनटेंगा में दिनांक 20/3/1965 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।